अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा जो सवाल है, वो कुछ इस नोयत का है जो हर घर की परेशानी है, स्पेशली बच्चों के हवाले से। मसलन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, उनके ज़हन में याद रह जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाकायदा रटाया जाता है, हुँ, लेकिन वो फिर भी उनके ज़हन में वो बात नहीं आती। तो हुँ। ऐसा क्यों होता है? यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में किस हाँ, तरीके से ऑफ़ देखा कोर्स जा सकता है एस्ट्रोलॉजी ना के इसको? हवाले से बात करना चाह देखो रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो आपकी पूरी लाइफ एस्ट्रोलॉजी पे गवर्न करती है, पहले ये समझ लें। अब बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब अब उस बच्चे हम मिसाल के तौर पे एक चार्ट लेंगे एक बच्चे का। कोई एक बच्चा है ए और उसके बर्थ चार्ट में मून के साथ राहु बैठा हुआ है। अब राहु क्या है आम लेमैन तो नहीं जानता है इस बात को। जैसे कि मेडिकल को एक लेमैन नहीं जानता, सर्जरी को एक लेमैन नहीं जानता, आम आदमी नहीं जानता। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ सकते हैं इसको। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ आप लोगों को कि देखिए ये भी समझिए कि बच्चे के अंदर काबिलियत नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चा याद करके भूल रहा है, रट्टा लगा रहा है, याद कर रहा है लेकिन फिर भूल जाता है, फिर याद कराता है, फिर भूल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर काबिलियत नहीं है। या जो बच्चा वन गो में याद कर लेता है, एक नज़र में इसको आपने सुनाया या उसने पढ़ा, उसको याद हो गया और जब भी आप सुने उसको याद रहेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बच्चा बहुत जीनियस हो सकता है। ठीक, इसका फैसला इस तरह नहीं करना आपने। उस बच्चे का बर्थ चार्ट देखें, देखें उसमें मून और राहु कहाँ बैठा हुआ है। मून एक प्लैनेट है, उसके बर्थ चार्ट में मून कहीं भी तो बैठा होगा। 7 प्लैनेट है, 12 हाउस के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिट करते हैं ये। मून के साथ अगर राहु बैठ गया, राहु जो है वो उसको हम अपनी उर्दू जुबान में रास कहते हैं। ये शेडो प्लैनेट है मून का, या उसको इंग्लिश में एन नॉट कहते हैं। अगर मून के साथ राहु कहीं बैठ गया कंजंक्ट की हालत में, कंजंक्शन कर रहा है वो, आप जानते हैं कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको उस बच्चे को विजुअलाइज तरीके से पढ़ाना, उसको ऑब्जर्व करवाना है। वो जितना देखेगा सीखेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड जितना देखेगा सीखेगा। ठीक, कैसे? अब रास या राहु, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? ये जो इंटरनेट देखते हैं आप, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, फिल्म, कोई भी कैरेक्टर या एक्टर, वो अगर कोई लड़ाई कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, तो वो बाज़ाहिर आपके सामने तो नहीं होता। वो तो उसका इल्यूजन है। फिजिकली तो वो मौजूद ही नहीं है आपके सामने। अगर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं या जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो मैं उनके सामने मौजूद तो नहीं हूँ। ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन से मुराद ये हकीकत नहीं है। हकीकत उस वक्त थी जब ये वीडियो मैं बना रहा था। उस वक्त जो लोग मेरे पास मौजूद थे, जैसे आप मौजूद हैं, ये हकीकत है। लेकिन जो लोग देखेंगे वहां तो विजुअल है, मेरा विजुअल गया है ना, इमेज गया है। तो रास राहु जो है ये विजुअलाइज, इसका सिग्निफिकेट है। अगर बच्चे के राहु और मून बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका माइंड उसके साथ जाएगा। इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका बच्चा कोई ऐसा कंटेंट देखता है जो हार्मफुल हो सकता है, यानी कि टेररिस्ट, आमतौर पर ऐसे गेम भी आ गए या ऐसे कार्टून आ गए जो एडिक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं, बैड हैबिट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में मून के साथ राहु बैठा हुआ है, सिटिंग पोजीशन में है, तो आप उसको विजुअल कराते वक्त या जो भी विजुअल कर रहा है वो, और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बात पे कि वो क्या देख रहा है। क्योंकि जो वो देखेगा उसका सबकॉन्शियस माइंड मून है, वो वैसे एक्ट करेगा, उसकी सोच ही वैसी बनती चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस। यानी कि मून आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि सोच, तो उसकी सोच कैसी बनती जाएगी? जैसा विजुअल देख रहा है वो। और राहु या रात जो है वो विजुअल का है। तो अगर आजकल तो आपको पता है पूरी जगह पे क्या हो रहा है, यानी कि बच्चे खाना खाते हैं तो मोबाइल हाथ में, जैसे ही स्पेयर टाइम मिलता है स्पोर्ट्स वैसे ही नहीं है इतना, क्या है, मोबाइल हाथ में। तो अब वो कंटेंट क्या देख रहा है? पेरेंट्स को, पेरेंट्स शुड बी नॉट इन द चिल्ड्रन, कि उनको हमने मोबाइल तो दे दिया है, कार्टून तो दे, उस कार्टून का कंटेंट क्या है? कोई गेम देख रहा है, उस गेम का कंटेंट क्या है, वो लाजमी देखिए। क्योंकि आपको तो नहीं मालूम कि उसके बर्थ चार्ट में राहु मून के साथ बैठा हुआ, अगर बैठा हुआ है तो जैसा कंटेंट देखेगा उसको वैसे ही सब क्वेश्चन माइंड उसका प्रोग्राम हो जाएगा, उसकी सोच वैसी प्रोग्राम हो जाएगी और अंदर ही अंदर चलती जाएगी वो प्रोग्रामिंग उसकी। और फिर अगर वो शुरू के 3 4 5 साल तक, इब्तदाई एज 1 to 5 ईयर्स तक, अगर ये प्रोग्राम उसके बैठ गया उसके सबकॉन्शियस माइंड, तो आप लाइफ टाइम नहीं निकाल सकेंगे, कभी नहीं निकाल सकेंगे। और अगर मून के साथ केतु बैठा हुआ है, ये भी एस नोड है, ये दूसरा शेडो प्लानट है मून का, तो उस बच्चे को जितना लिखवा के याद करवाएंगे ज्यादा अच्छा है। यानी कि इन राइटिंग, उसको बोलेंगे बेटा राइट करो, लिखो आप उसको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स की इज्जत नहीं करता है कहीं, बचपन है,
या बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं पता, उसको मैनर्स अभी नहीं मालूम, मैं मैनर्स सिखा रहा हूँ लेकिन यार वो सीख ही नहीं पा रहा, वो मैनर्स आ नहीं रहे उसके अंदर। कई बच्चों की शिकायतें होती है पेरेंट्स की, या हमारे बच्चों में मैनर्स नहीं आ रहे, हर चीज़ हमने सहूलत दे दी इनको लेकिन वो मैनर्स की तरफ नहीं आ पा रहे। शरारतें ऐसी हो गई हैं कि जिसे तंग या हमें कहीं ना कहीं ये डिमोरलाइज करवा देते हैं, लोगों के सामने बेइज्जत करवा देते हैं। तो आप उस बच्चे को डेफिनेट, कहीं मून उसका केतु के साथ बैठा होगा, तो उस बच्चे को रिटर्न लिखवाएं कि बेटा लिखो। क्या लिखेगा वो? जो आप चाहते हैं उस बच्चे के अंदर पैदा करना। क्या पैदा करना चाहते हैं कि आई एम वेरी जेंटल मैन, मैं बहुत ओबे करता हूँ अपने पेरेंट्स को, मैं एक फर्माबरदार बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। तो इससे पॉजिटिव जितनी भी लाइंस हैं जो आप कहते हैं, आप इस्लाह करते हैं ना, अल्फाज से अदायगी करते हैं, उसको समझाते हैं ना, तो वो आपने इसको लिखवा के करना है। और अगर उसको सबक याद नहीं हो रहा है कोई, तो उसको बोलें कि उसको लिख के याद करें, उसको रिटर्न, उसको लिखवाएं, देख के लिखवाएं, बगैर देखे लिखवाएं। आप देखिएगा जैसे ही वो मून केतु वाला बच्चा लिखना शुरू करेगा ना, उसको याद हो जाएगा। और जब उसको रिकॉल करेंगे ना, उसको पूछेंगे, तो उसको फौरन लिखा हुआ याद आ जाएगा क्या मुझसे लिखवाया गया था, क्योंकि उस प्लैनेट की ही सिग्निफिकेशन है उसके अंदर, मून के साथ लगी हुई, तो वो सिग्निफिकेंट उसी तरीके से बनेगा। अब जिसके राहु के साथ उसको विजुअलाइज करें, उसको दिखा के सिखाएं, तो आपको अब अंदाजा होगा कि दोनों सूरतों में आपने कंटेंट कैसा देना है। बच्चों की निशुन होने के, इब्तदाई निशुन होने के लिए आपको दोनों कंटेंट कैसे देने। एक तो राहु मून वाला बच्चा, उसमें आपको कंटेंट देखना है क्या देख रहा है, क्योंकि वो देख के सीखेगा। अगर उसने पेरेंट्स को देख लिया है लड़ते हुए या किसी बात पे या खानदान में, तो वो लर्न कर जाएगा, आपको उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा लर्न करेगा कि वो निकल नहीं सकता उसके, और वो किसी भी वक्त पे आके वो कहेगा कि यार आप भी तो ऐसा करते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो नोटिस नहीं कराते आपको, कुछ बच्चे नोटिस करा देते हैं कि आपने भी तो ये बात फला अरसे पहले, इतने महीने पहले, और आप हैरान होते हैं कि यार इसको ये बात अब तक मालूम कैसे है। आप हैरान होते हैं, कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं, देखने को मिलते होंगे फैमिली में कि यार ये तो बिल्कुल ही हम भूल गए इस बात को, इसने याद रखी हुई है, इसका मतलब इसमें विजुअलाइज। तो ये इसका प्लानिट की पोजीशन है, अभी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। हमने क्या किया, उसको अलाइन कर लिया, उसको विजुअलाइज तरीके से दे रहे हैं, सारा कंटेंट पॉजिटिव विजुअल दे दें, उसके अंदर सारा सब कुछ पॉजिटिव बनना छूट जाएगा। और केतु मून जिस बच्चे के बर्थ चार्ट में, आप उसको रिटर्न में लगा दें, लिखवाएं उससे, जो याद कर लिया लिखवाएं, नहीं याद किया उसके ऊपर लिखें, अपनी पर्सनालिटी के बारे में लिखें, पेरेंट्स के बारे में लिखवाएं, अपने उसके सब्जेक्ट जो है उसके बारे में लिखवाएं। तो यहाँ से आप अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से इस हवाले को सेट कर सकते हैं।